जय माता दी, हर हर महादेव। तो कल जुतिया व्रत है, तो किसको जुतिया व्रत करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इस बार शनिवार को नहाना धोना खाना करना है, तो शनिवार को बाल धुलना चाहिए, नहीं धुलना चाहिए। जिसके पास लड़कियां हैं उनको व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिसके पास अभी बच्चा हुआ है उसको करना चाहिए कि नहीं। इस सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ सुनिए। तो देखिए, अगर जिसका अभी न्यू बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, तो किसी का सवाल है कि मेरा अभी लड़का हुआ है, तुरंत 20 दिन 10 दिन हुआ, तो मैं कैसे व्रत करूं। तो देखिए, ये जुतिया व्रत है जी। तो ये जिसका लड़का हुआ है उसको करना चाहिए, कंपल्सरी होता है। तो आप लोग अगर नहीं रह पा रहे हैं, किसी को होता है कि उल्टी होने लगती है, तो पशु बन के थाली में ऐसे पानी रख के अब बिना हाथ लगाए पानी पी सकता है। तो ना रहने से अच्छा है कि वो रह ले। जुतिया व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। अगर जो नहीं पी पा मतलब रह पा रहा है, जिसकी मजबूरी है, वो पशु बन के पानी पी सकता है, लेकिन ये व्रत रखना ज़रूरी होता है। तो जिसके बच्चे हो गए हैं, अभी 20 दिन के हैं, उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि जो पूर्वज बना दिए हैं जिस नियम को, उस नियम को निभाना चाहिए। देखिए, भगवान जी ने आपकी झोली भर दी है, तो भाई उनको करना चाहिए। तो जीवित पुत्र का व्रत है, तो इस दिन मतलब जितने जीवित है, किसी के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। तो कोई कहे कि मच्छर है, मक्खी है तो मर जाता है, तो कोशिश करें बचाएं कि अपने हाथ से किसी का मतलब कोई मरे नहीं, कोई मक्खी मच्छर जो भी हो, किसी का नुकसान ना हो। यही है कि सबको जीवन दान दिया जाता है। जीवित पुत्रिका का मतलब ये हुआ। तो जिसके छोटे बच्चे हैं वो भी व्रत रह सकता है, रहना चाहिए। अगर जो नहीं रह पा रहा है, तो पशु जैसा थाली में पानी रख के बिना हाथ लगाए पानी पी सकता है। तो ना रहने से तो अच्छा है इस मतलब रह ले। तो इस व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर भगवान जी ने आपकी झोली भरी है, अगर बच्चा 20 दिन का भी है, तो आप रह सकते हैं। अच्छा, कोई ये किसी का सवाल होता है कि जिसके पास लड़के नहीं लड़कियां हैं, तो रह लेंगे कि व्रत रहेंगे कि नहीं। तो ये पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। तो कोई एक ही बच्चा रख रहा है, लड़का या लड़की। तो पहले के ज़माने में तो सिर्फ लड़कों के लिए रखा जाता था, लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन अब है कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, लड़का चाहे लड़की एक लोग रख रहे हैं। तो इस व्रत को आप कर सकते हैं, लड़की हो या लड़का, आप लोग ये व्रत कर सकते हैं। जिसके पास एक ही बच्चा है उसका तो सब कुछ वही है, तो लड़कियों के लिए भी व्रत कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कोई पूछ रहा है, किसी का सवाल है कि प्रेगनेंसी में व्रत रखें कि नहीं, लड़का है या लड़की। तो जो हो जाता है उसके लिए व्रत है। पेट में क्या है क्या नहीं है अगर मालूम भी चल गया, तो ये मान्य नहीं है। जब हो जाए, धरती पे आ जाए, तब की मान्यता है कि वो रख सकता है। पेट में का कोई नहीं है कि आप पेट में बच्चा है तो रखिए। आप मन्नत करिए कि हाँ मेरा अच्छे से हो जाए तो मैं अगली साल रखूँगा। अच्छा, कोई करे कि मेरा छोटा बच्चा है तो मैं अगली साल रहूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि इस साल ना रहो, अगली साल रहो। तो अगर आपको ये वरदान मिला है, आपको भगवान जी ने ये आशीर्वाद दिया है कि आपका बच्चा हुआ, तो अगली साल का वेट न करिए, क्योंकि अगली साल हो सकता है मलमास लग जाए या कोई कारण आ जाए। तो जब मिला है तभी आप करिए। भले बच्चा आपका छोटा है तो क्या आप व्रत कर सकते हैं। नहीं रह पा रहे हैं तो पानी पी लीजिए, लेकिन व्रत जरूर करिए, व्रत खंडित मत करिए। तो ये 4-5 क्वेश्चन था कि और पूछ रहे हैं लोग कि शनिवार के दिन, इस बार शनिवार के दिन बाल धोना आया है, खाना पीना, तो शनिवार के दिन बाल धोएंगे कि नहीं। तो देखिए, इस साल तो जितने भी व्रत पड़ रहे हैं, तीज चाहे, तो ऐसे दिन हो रहे हैं कि तीज पड़ा था, सोमवार को बाल धोना था तो नहीं धोया जाता, लेकिन व्रत में नहीं लिया जाता है। तो जो लहसुन प्याज खा रहा है, तो वो शुक्रवार को बाल धो ले, उसके बाद से शनिवार को लहसुन प्याज न खाए, तब तो हो सकता है कि आप शुक्रवार को धुल सकते हैं। वैसे भी नवरात्रि ये पितृपक्ष में लहसुन प्याज नहीं खाते, हम लोग के यहाँ नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमने बाल धो रखा था। तो आज मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि शनिवार को नहीं धोते हैं बाल, इसीलिए हमने एक दिन पहले ही धो लिया था, लहसुन प्याज वर्जित कर दिया था। और जो खाए हैं तो उनको तो धोना ज़रूरी है।
तो उनको ये है कि आप भोर के टाइम सुबह भोर में बाल धुल सकते हैं, तो वो शनिवार का दोष नहीं रहेगा। जो अभी सूर्य भगवान न निकले हों तब उसके पहले बाल धुलने से ये शनिवार का दोष नहीं लगता है। क्लियर हो गया सारी बातें। तो आप शनिवार के सुबह में बाल धो सकते हैं। अगर आपने बाल नहीं धुला है तो व्रत में आपको धोना पड़ेगा। ये शनिवार भी पड़ा तो व्रत है तो बाल धुलना पड़ेगा। और क्या खाना नहाना तो किसी अन्य जगह हर चीज़ का रिवाज है, पुआ क्या क्या बनता है, लेकिन और जगह ये है कि सत्तू की सब्ज़ी और ये रोटी बनता है घी पोत के, तो वो एक रोटी और सत्तू की जरी से सब्ज़ी प्रसाद के रूप में रख देते हैं किनारे देवी देवताओं के लिए। और उसको जिसकी सास है तो वो तो नहीं घोटेगा, वो सत्तू मतलब घोटेगा सत्तूतिया जो खड़ा, जिसकी सास नहीं है वो तो घोटेगा, और जिसकी सास है वो सब्ज़ी में डाल के उसको खाएगा। सब्ज़ी के जैसे रोटी मिला के मतलब मुंह में जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। आज जिसकी सास है वो तो घोटेगा, उसको कूचना नहीं है, और जिसकी है वो सब्ज़ी के जैसा खा सकता है। तो ये 2-4 नियम हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको पूर्वजों ने बनाया है, तो भाई इसको पालन करना ज़रूरी है। हमारा धर्म है, परंपरा है, तो परंपरा को निभाना है।